बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे हैं। आज उसका तीसरा क्वेश्चन है, उसको हल करने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्या सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आज हम सीखेंगे कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर कौन सा मेथड है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन दो ही करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट 1 करेंगे और पार्ट 2 करेंगे। तो चलते हैं, पहला जो इसका पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 7x² + 2x - 1 = 0। अब इन क्वेश्चन में हमने करना क्या है कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हल करना है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर ये है कि इसको आपने एक मुकम्मल स्क्वायर बनाना है जो कि फ़िलहाल स्क्वायर नहीं है। अगर आप देखें तो 7 किसी का स्क्वायर नहीं है। चलें x² तो है, +2x भी मान लेते हैं कि ये 2a भी बन सकता है, लेकिन -1 के ऊपर भी कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इसी को हम कंप्लीट स्क्वायर इसके अंदर ढूंढेंगे और बनाएंगे और यही चीज़ जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर कहलाती है। तो सबसे पहला स्टेप आपने याद रखना है वो ये है कि आपने 7x² + 2x को इधर ही रखना है और जो भी x के बगैर जो भी टर्म होगी उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है। अब यहाँ पे -1 था तो ये दूसरी साइड पे जाके +1 हो गया। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है कि यहाँ पे हमने x² तो ठीक है, ये मुकम्मल स्क्वायर है, लेकिन 7 स्क्वायर नहीं है। अब हम इस 7 को हटाएंगे। इस 7 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को 7 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 7x² / 7, यहाँ पे बन जाएगा 2x/7 और यहाँ पे बन जाएगा 1/7। अब इससे क्या होगा कि 7 और 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास बचा x² + 2x/7 = 1/7। अब असल चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है कि हम अब इन दो जो टर्म्स हैं इनकी मदद से हम तीसरी टर्म भी निकालेंगे और इसका स्क्वायर भी कंप्लीट करेंगे। तो वो कैसे होगा, ये हमारी फर्स्ट टर्म है तो इसका हम ऐसे स्क्वायर ले लेते हैं। प्लस आपको पता है कि स्क्वायर वाले फार्मूले में यहाँ पे 2 होता है, 2ab। अब 2ab का मतलब है कि 2 और 7 फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट यहाँ पे x है तो मैं x लिख देता हूँ। सेकेंड मुझे अभी यहाँ से निकालनी है, मुझे पता नहीं है कि वो कौन सी है। वो सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, अब आप देखें कि यहाँ पे 2x/7 है तो 2 को x से मल्टीप्लाई करने से 2x तो बन गया, लेकिन नीचे जो 7 है वो नहीं है। वो लाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 1/2 कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट हमारा थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया था, तो मैं दोबारा करता हूँ। x² + 2 इंटू फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म हमें 2x/7 बनाना था, तो यहाँ पे अगर मैं 7 लिखूँ तो ये बन गया 2x/7। अब यही हमारी सेकंड टर्म है। जैसे आप फार्मूले में देखते हैं 2ab, तो ये हमारी b है और इसी का हम अगर होल स्क्वायर इधर भी लेंगे, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएंगे तो 1/7 ये पहले है, तो प्लस आपने ये याद रखना है कि जो भी काम आपने इक्वल के एक साइड पे करना है वही इक्वल की दूसरी साइड पे करेंगे तो फिर ही वो इक्वल रहेगा ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1/7 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इसी तरह आएगा, x² + 2x/7 बन गया और ये तो पहले भी हमारे पास था। ये हमारे पास नई चीज़ है, 1/7 का होल स्क्वायर = 1/7 + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। वो कैसे, ये फर्स्ट का भी स्क्वायर है और सेकंड टर्म का भी स्क्वायर है, और ये हमने यहाँ सीखा था कि ये 2 फार्मूले वाला और फर्स्ट और सेकंड टर्म को भी हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर ये फार्मूला है तो फिर हम लिख सकते हैं x + 1/7 का होल स्क्वायर। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएं तो यहाँ 7 और 49 का मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये 49 ही आता है। अब 49 है तो 7 का टेबल 49 तक पढ़ें तो ये 7 पे जाएगा। उस 7 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 × 1 = 7, 49 × 1 = 49, तो ऊपर वाला 1 इसी तरह आ गया, तो ये आ गया 8/49। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमेशा हम क्या लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट लेंगे, अगर यहाँ पे लेंगे तो इक्वल के दूसरी साइड पे भी लेंगे तो 8/49 और ऊपर अंडर रूट। अब ये यहाँ अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो बाकी बचा हमारे पास x/1/7 और यहाँ पे 8 का डायरेक्ट कोई इसका जज़र नहीं होता, अंडर रूट नहीं होता, तो फिर क्या होगा 2√2 और नीचे क्या है 49 का आपको पता है 7 होता है। तो जब भी आप अंडर रूट को हल करते हैं तो साथ प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। अब x को इधर ही रहने दें, तो ये 1/7 उस साइड पे जाके -1/7 हो जाएगा, प्लस माइनस ये पहले क्या है 2√2/7।
अब नीचे दोनों के नीचे 7 है, तो ये हमारा एलसीएम हम इसको ले सकते हैं। मैं यहाँ ही कर देता हूँ। ये हमारा 7 एलसीएम आ गया, तो ऊपर आ गया -1 + -2 √2 और x इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, और ये इसका राइट आंसर, और x की वैल्यू भी हमारी निकल आई। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट 2 करने में जा रहा हूँ। पार्ट 2 की इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax² + 4x और -a इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हल करना है। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि आप इन पहली दो को तो ऐसे ही रखेंगे, लेकिन जो आपके पास थर्ड टर्म होती है उसको आपने इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है। तो इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या a हो जाएगा, पहले -a था तो अब पॉजिटिव a बन जाएगा। अब क्या करना है कि ये जो x स्क्वायर तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर होता है, लेकिन a कोई स्क्वायर नहीं है, तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को a पे डिवाइड कर दूंगा। तो ax² a हो जाएगा प्लस 4x a इज इक्वल टू a/a। अब जो कैंसिल होते हैं कैंसिल करें, a से कैंसिल हो गया और ये a इस a से कैंसिल हो गया, यहाँ 1 रह गया। यहाँ पे खाली x² बना प्लस 4x a इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि हमने इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर होना चाहिए, सेकंड टर्म का भी स्क्वायर होना चाहिए, और सेंटर के अंदर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करके साथ 2 भी होना चाहिए। तो यहाँ क्या बनेगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला इनटू फर्स्ट टर्म हमारे पास x है, सेकंड टर्म हमें नहीं पता, लेकिन वो यहाँ से हम निकालते हैं, वो इसके अंदर छुपी होती है। छुपी हुई कैसे निकालेंगे कि अगर आप फिलहाल देखें तो ये 2x हमारे पास बन रहा है, हमने 4x बनाना है, तो अगर मैं 2 और डालूं तो ये 2 2s are 4x बन जाएगा, लेकिन बटे के नीचे a है तो a भी तो लाना है, तो ये a हम खुद लिख लेते हैं। अब ये 2/a हमारी सेकंड टर्म निकली है। अब इसका इधर भी स्क्वायर लेंगे और इक्वल के दूसरी साइड पे भी इसका स्क्वायर लेंगे, क्योंकि ये ऊपर है, ये भी सारा इधर है और ये एक्स्ट्रा आई है, तो अगर एक चीज़ इक्वल के एक साइड पे एक्स्ट्रा आती है तो उसको दूसरी साइड पे भी लिखते हैं। अब क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, जिसके अंदर ये फर्स्ट टर्म है और ये 2/a इसकी सेकंड टर्म है, तो मैं इसको होल स्क्वायर में ले जाता हूँ। यहाँ पे 1 + 2 का स्क्वायर 4 और a² का a² बन जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे जी, इसको इसी तरह लिखेंगे 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे a² एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं था तो मैं 1 बना लेता हूँ अपनी तरफ से। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 को a² से मल्टीप्लाई किया तो a² प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि हमने ये स्क्वायर को उड़ाना है, तो स्क्वायर को उड़ाने के लिए हमें अंडर रूट लेना होगा। तो x + 2/a और यहाँ पे स्क्वायर और ऊपर मैं अंडर रूट ले लेता हूँ। इक्वल के एक साइड पे जो अंडर रूट लिया है वो दूसरी साइड पे भी उसका अंडर रूट लेंगे, तो यहाँ पे भी इसका अंडर रूट आ गया। अब यहाँ स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ क्या रह गया 2/a और यहाँ ये तो हल नहीं होंगे, लेकिन ये नीचे वाला हल हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस अंडर रूट a² + 4 अंदर रहेगा और जो बटे में खाली a आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि इसको उठा के मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, तो x इज इक्वल टू -2/a और प्लस माइनस a² + 4/a। अब हमारे पास अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर दोनों a आ गए हैं, तो जब दोनों एक जैसे हों तो उनको एक बार लेते हैं, ये उसका एलसीएम होता है। बाकी क्या रहा, -2 प्लस माइनस स्क्वायर a² + 4। तो यही इसका आंसर है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले का।